हेलो एवरीवन। आज शेयर कर रही हूँ मक्का के आलू के फिलिंग के साथ स्टफ्ड पराठे। तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगते हैं पराठे। इन्हें आप ब्रेकफास्ट में, लंच में या डिनर में कभी भी खा सकते हैं। बहुत अच्छे से स्टफिंग होती है तो बहुत ही यम्मी लगते हैं और बच्चों को भी बहुत अच्छे लगते हैं और बड़ों को भी बहुत ही अच्छे लगते हैं। आप सुबह बना दीजिए, शाम तक खाइए, बिल्कुल बढ़िया लगते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है 2 कप मक्के का आटा। आप चाहें तो इसमें 2-3 चम्मच गेहूं का आटा भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन मैंने कोई और दूसरा आटा इसमें मिक्स नहीं किया है। इसके साथ ही लिया है इसमें 1 चम्मच ऑयल। आप चाहें तो घी भी ले सकते हैं या रिफाइंड भी ले सकते हैं। और 2 चम्मच दही। दही और ऑयल से इसके अंदर अच्छी सी बाइंडिंग आ जाएगी और एक करारापन आएगा। फिर स्वाद के अनुसार नमक मिला करके इसको अच्छे से आटे में पहले मिक्स कर देना है। पूरे आटे में जितना भी आप आटा ले रहे हैं उसमें अच्छे से मिक्स कर दीजिए सारी चीज़ों को और फिर गर्म पानी से इस आटे को हम गूँधेंगे। तो आटे में पानी जो लेंगे वो गर्म लेंगे, गुनगुने से थोड़ा सा ज़्यादा गर्म पानी से, क्योंकि अभी सर्दियाँ भी हैं तो गर्म पानी से ही हम इसे गूँधेंगे। एक्चुअली हम इसे थेलना बोलते हैं। मक्के के आटे या बाजरे के आटे को जब गूंथते हैं तो उसको हम थेलना कहते हैं। तो बहुत ही थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करना है, एक साथ बहुत सारा पानी बिल्कुल ऐड नहीं करेंगे, बहुत थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और पूरे आटे में उसे इस तरह से मिक्स करते जाएंगे। तो इससे क्या होगा, क्योंकि इसमें ग्लूटेन नहीं होता है, ग्लूटेन फ्री आटा रहता है, फाइबर बहुत ज़्यादा होता है, तो इसमें बाइंडिंग बहुत देर में आती है। और जब हम गर्म पानी से इसे धीरे धीरे करके ऐसे इकट्ठा करते जाएंगे, ये बार बार बिखरेगा, फिर धीरे धीरे करके पानी का हाथ लगाएंगे और इसे इकट्ठा करेंगे तो इसमें 3 से 4 मिनट में बाइंडिंग आनी स्टार्ट हो जाएगी। धीरे धीरे पानी लगेगा तो आटा स्मूथ भी हो जाएगा और आटा इकट्ठा भी हो जाएगा और सॉफ्ट भी हो जाएगा। लेकिन अगर एक साथ ज़्यादा पानी डाल देंगे तो क्या होगा कि आटा तो सॉफ्ट हो जाएगा, लेकिन जब हम उसकी रोटी या पराठे बनाएंगे तो वो बिखर जाएंगे, क्योंकि उसमें लोच नहीं लगेगी, लोच नहीं आएगी और उसमें बाइंडिंग नहीं आएगी, वैसे ही बिखर जाएगा। तो इसलिए धीरे धीरे करके जब हम बनाते हैं इसको, ऐसे आधा आटा लिया, उसको उठाया, दूसरे आधे आटे के ऊपर रखा तो उसमें एक लोच आनी स्टार्ट हो जाती है। तो फिर बिल्कुल भी ना रोटी ना पराठे फिर फटेंगे। और जब हमें पता चल जाएगा अपने आप ही कब तक हमें उसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी लगाना है, आटा जब सॉफ्ट हो जाएगा तो हमें अपने आप ही फील आ जाएगा कि अब हमारा आटा सॉफ्ट हो गया है, वो इकट्ठा होने लग जाएगा। तो बस ये 3 मिनट की मेहनत है, 3 मिनट की है ये बस कोशिश के, जब हम बाजरे की या मक्का की रोटी आराम से बना पाएंगे। अगर ये आटा एक बार अच्छे से लग गया तो फिर बहुत अच्छी रोटी बन जाएंगी। अब मैं इसे 4 से 5 मिनट के लिए ढक के रख दूँगी जब तक कि हम स्टफिंग तैयार करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 3 उबले हुए आलू ले लिए हैं और उन्हें मैश कर लिया है। इसमें 1 इंच अदरक का छोटा टुकड़ा काट के डाल दिया है, थोड़ी सी हरी मिर्च काट के डाल दी है और धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर और नमक, ये सब आप अपने स्वाद के अनुसार डाल लीजिए। थोड़ा सा इसमें जीरा डाला है, आप चाहें तो डालें, चाहे तो ना डालें। और हींग अगर आपके पास है तो हींग ज़रूर डाल दीजिए, क्योंकि हींग से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है और फाइबर इसमें इतना है और हींग भी डल जाएगी तो हमारे पेट को एकदम से सही कर देगा। हरी धनिया की पत्ती काट के डाल दी है और नमक स्वाद के अनुसार डाल दिया है। अब इसे अच्छे से मैश कर लेना है, ज़्यादा बड़े टुकड़े नहीं हो तो अच्छा है, क्योंकि हम इसमें मक्के के आटे में भरेंगे तो अगर स्टफिंग ज़्यादा मोटी रहती है तो फिर फटने का डर रहता है। तो बिल्कुल बढ़िया सी स्टफिंग हमने तैयार कर ली है और अब आटे को देखते हैं। तो 4-5 मिनट में आटा वापस हमें लग रहा है कि फिर थोड़ा फैलने लगा है, मतलब बिखरने लगा है। तो हम क्या करेंगे कि इसमें से इतना पोर्शन लेंगे, बस ऐसा ही आटा हमें चाहिए था, इतना पोर्शन लेंगे जितने का हमें एक पराठा बनाना है। तो पराठे थोड़े बड़े बड़े से ही बनेंगे ना तो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अब देखिए, हम वापस थोड़ा सा पानी का हाथ लगाया और इसे वापस थे लेंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि इसमें हल्का हल्का वाइटनेस आ गई है, सफ़ेद सफ़ेद सा पानी, आटा ऐसे लगने लगा है हमें। तो अब इसमें लोच आ गई है, ये इसकी पहचान है कि अब आटे में लोच आ गई है, कि जब हम उसे दोबारा से गूंद रहे हैं ऐसे तो उसमें वाइट वाइट सा दिखने लग जाता है। तो फिर वापस इसे इकट्ठा करेंगे और जितना पोर्शन हमने एक पराठे के लिए लिया था उसके भी हमें 2 पोर्शन कर देने हैं।
मतलब आधा आधा कर देना है। हम इसकी क्या करेंगे, दो छोटी छोटी सी रोटियां बनाएंगे। टिक्की जितनी बना सकते हैं आप, थोड़ी थोड़ी सी बढ़ा लीजिए इसे, और आगे की उंगलियों को दबाते हुए हथेली में रख करके और दूसरे हाथ से थोड़ा बढ़ाते हुए ऐसे करके दो छोटी छोटी रोटियां बना लेंगे। तो बीच में से हल्की सी मोटी रहेंगी और साइड्स उनके थोड़े से पतले रखेंगे। ऐसे करके बिल्कुल भी फिर फटेगा नहीं, आगे से उंगलियों से दबाएंगे ना तो बिल्कुल फटेगा नहीं, और एक छोटी छोटी सी ऐसे चपटी सी कटोरी सी बन जाएंगी। तो ये दो हमने ऐसे बना ली हैं। और अब हम, अगर हमें लगे कि अभी ये थोड़ी सूखी सूखी से हो गई हैं, तो बिल्कुल हल्का सा पानी का हाथ लगाना है, हल्का सा उंगलियों को ग्रीस करना है बस पानी में, ज़्यादा नहीं। उससे फिर ये वापस से ठीक हो जाती हैं। और फिर अब हम इसके अंदर स्टफिंग भर लेंगे। आप खूब अच्छे से स्टफिंग भर लीजिए, क्योंकि स्टफिंग भरने से अब ये चिपक जाएंगी। जैसे दोनों रोटियां हैं ये जो हमारी, इनके दोनों के किनारों को सील कर लीजिए, बिल्कुल आसानी से चिपक जाएंगे, बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। और फिर धीरे धीरे से बीच में से दबाते हुए और दूसरे हाथ की उंगलियों से ऐसे करके वापस उनको थोड़ा धक्का सा मारते हुए और एक उंगली ऊपर रख के ऐसे, तो बहुत अच्छे से रोटियां बन जाती हैं, बहुत बढ़िया पराठे हमारे बन जाएंगे। और अगर लगे कि फिर से हमारा आटा थोड़ा सूखा हो गया है, जैसे बिखरा बिखरा सा हमें फील हो जाएगा, तो हल्का सा पानी का हाथ लगाएंगे, ग्रीस करेंगे बस हल्का सा। और फिर ऐसे पहले नीचे की हथेलियों से बढ़ाना है, जो हथेली के नीचे वाला पार्ट होता है उसको दबाते हुए पहले वहाँ से बढ़ाएंगे और फिर उंगलियों की हेल्प से ऊपर से बढ़ाएंगे। बीच में से अगर हमें लग रहा है कि थोड़ा सा फट रही है या थोड़ी सी स्टफिंग बाहर को हो रही है, तो उसे ठीक करते जाएंगे। बहुत आसानी से बन जाते हैं। मेरे बताने में फिर भी ऐसे लग रहा है कि कितना मुश्किल है, लेकिन बनाते टाइम बिल्कुल दिक्कत नहीं आती है, बहुत इजीली बन जाते हैं। तो ऐसे करके हम बना लेंगे। उधर हमने तवा रखा हुआ है, मीडियम हॉट उसको कर लेना है और फिर हम इसे सेक लेंगे। तो अब देखिए बिल्कुल बढ़िया सा पराठा हमारा तैयार हो गया है। खूब सारी हमने इसमें स्टफिंग डाल दी है। अगर हमें इतनी अच्छी चीज़ थोड़ी सी मेहनत से मिल रही है, तो 3-4 मिनट की मेहनत करने में कोई हर्ज नहीं है, कर लेनी चाहिए। बच्चों को, बड़ों को, सबको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है मक्का का आटा। अब हमने इसे ग्रीस कर लिया है और अब हम इसके ऊपर अपना पराठा रख देंगे। धीरे से करके ऐसे पराठा इसके ऊपर डाल दिया है। अब अगर लगे तवे के ऊपर डलने के बाद भी कि थोड़ी सी उसकी शेप ख़राब हो रही है, कहीं से फट रहा है, तो हम उसे ठीक कर लेंगे। आप चाहे तो करिए, नहीं तो वैसे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब दोनों तरफ से उलट पुलट करके सेक लेंगे। आप चाहे तो ऑयल से सेक लीजिए या फिर आप घी से सेक लीजिए। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। विटामिन ए, सी, बीटा कैरोटीन और सेलेनियम जैसी कितनी अच्छी चीज़ें इनके अंदर होती हैं। और रोटी के साथ तो साग बनाने की ज़रूरत है, साग के साथ खाएं तो अच्छी लगती हैं, लेकिन ये पराठे बिना साग के भी आप अचार से, दही से, चाय से और किसी भी टाइम आप इन्हें खाइए, हमेशा बहुत ही टेस्टी लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। अब मैं एक दूसरा पराठा भी सेक रही हूँ, इसके साथ मैं तिल ऐड करने वाली हूँ। तो वापस उसी तरीके से एक पोर्शन ले लिया है, जितना बड़ा हमें पराठा बनाना था उसका पूरा एक पोर्शन ले लिया है और उसमें से हमने 2 पार्ट कर लिए हैं। पहले जैसे किए थे, दो दो रोटी छोटी छोटी सी हम बना लेंगे, 2 टिक्की टाइप में हम बना लेंगे और फिर वापस उसके अंदर फिलिंग करेंगे। तो ऐसे आप फिर से देख लीजिए कि हाथों की उंगलियां, एक हाथ की उंगलियों से तो उसे दबाते जाएंगे अंदर की तरफ, जिससे कि वो फटे नहीं, और दूसरे हाथ की उंगलियों से उसे बढ़ाते जाएंगे। तो बिल्कुल भी रोटी जो हम छोटी छोटी सी बनाएंगे ये फटेंगी नहीं और बहुत बढ़िया सी हमारी 2 छोटी छोटी सी, जैसे हथेली होती है ना, कटोरी सी बना लें, इसी तरीके से इसकी भी कटोरी सी बना लेंगे और फिर हम इसके अंदर आसानी से फिलिंग भर देंगे। देखिए ये बीच में से हल्की सी मोटी हैं और साइड्स इसकी पतली रखी हैं हमने, ये आराम से बन गई हैं। और अब इसके अंदर हम फिलिंग खूब अच्छे से, फिलिंग में बड़ी 2 चम्मच भर के फिलिंग इसमें डाल रही हूँ और ना तो ये फटेंगी ना ये निकलेंगी, आसानी से फिर इनके एजेस को सील कर लेंगे और हल्का सा पानी का हाथ लगा करके इसको बढ़ा लेंगे। तो ऐसे करके आप भी स्टफ्ड पराठे बहुत आसानी से बना सकते हैं, बहुत बढ़िया बनते हैं। और मसाले के साथ जब ये बनते हैं तो ये आप स्नैक की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे शाम को या सुबह कभी भी स्नैक की तरह भी खा सकते हैं चाय के साथ, या फिर आप इन्हें ऐसे ही इंजॉय कर सकते हैं। तो
बहुत मुश्किल नहीं है, दिखने में बिल्कुल लगता है कि बहुत मुश्किल है, लेकिन बनाने में कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती है। तो मेरा फिर यही कहना है कि जब हम इतनी अच्छी चीज़ अगर थोड़ी सी मेहनत से अगर हम बना सकते हो तो हमें ज़रूर बनानी चाहिए और अपनी फैमिली को खिलानी चाहिए और ख़ुद भी खानी चाहिए। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो मैंने इसको पराठे को अब तिल लगा के बना रही हूँ। मैं इसके ऊपर थोड़ा सा तिल भी ऐड कर दूँगी, तो तिल से ये एक कंप्लीट फूड मेरा बन जाएगा, क्योंकि तिल भी सर्दियों में गर्म रहते हैं, मक्का भी गर्म रहती है, तो इम्यूनिटी भी बूस्ट होगी और हेल्थ भी बनेगी और टेस्ट में तो इनसे कोई अच्छी चीज़ लगती ही नहीं है सर्दियों में। तो आप ज़रूर बनाइए, ज़रूर ट्राई कीजिए। अब पहला पराठा मेरा सिक चुका है, इसे अलग उतार लिया है और दूसरा पराठा जिस पे तिल लगाया था इसको भी सेक लेंगे। तो आप चाहें तो दोनों तरफ तिल लगा लीजिए या मैंने एक तरफ लगाया, आप इसे लगा लीजिए। तो अब तिल के साथ में ये इसके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे और ये कंप्लीट पराठा कंप्लीट फूड हो जाएगा। तो आप इसे भी दोनों तरफ से उलट पुलट करके मैंने ऐसे सेक लिया है। तो आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।